गुड डे लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 विच इज सिस्टम एंड सराउंडिंग। By the way, I'm Cash, your virtual teacher, and welcome to my YouTube channel Learn with Ease। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हम कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस पढ़ेंगे जिनकी हेडिंग है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, और एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक एक छोटी सी एक्सरसाइज आपकी बुक में दी हुई है, उसे सॉल्व करेंगे। आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिस्टम एंड सराउंडिंग। इन केमिस्ट्री, एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी may also be called a system। केमिस्ट्री के अंदर कोई भी चेंज आ रहा हो, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, उस चेंज को हम सिस्टम का नाम देते हैं। द केमिकल रिएक्शन इंक्लूड्स रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, कैटलिस्ट, solvent and anything else which is important to study this reaction। केमिकल रिएक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि रिएक्टेंट्स, किसी ना किसी चीज ने रिएक्ट करना है, उनके रिएक्शन से प्रोडक्ट्स बनेंगे। कैटलिस्ट इस केमिकल रिएक्शन को तेज करेंगे। सॉल्वेंट वो होता है जिसमें कोई भी चीज डिसॉल्व हो जाती है, कोई ना कोई सॉल्वेंट होगा। एंड एनीथिंग एल्स विच इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी दिस रिएक्शन, और भी कुछ हो सकता है जो इस रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे मूव करते जाएंगे, हम बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस को पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको इंडिकेट करवाऊंगी रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, कैटलिस्ट या और बहुत कुछ जो उस रिएक्शन के लिए जरूरी होगा। एवरीथिंग एल्स विच डज नॉट फॉल इन दिस सिस्टम इज कॉल्ड द सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा बाकी जो चीजें होती हैं वो सराउंडिंग कहलाती हैं। जैसे कि इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बॉइलिंग वाटर इन द बीकर, द वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी कॉल्ड अ सिस्टम। अगर आप एक बीकर में पानी को उबाल रहे हैं तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो सिस्टम कहलाएंगे। While everything surrounding this like beaker, burner, etc. will be called the surrounding। इस पानी के मॉलिक्यूल्स के अलावा जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में वो सराउंडिंग है। जैसे बीकर एक सराउंडिंग है, ये एक स्टैंड सराउंडिंग है, ये बर्नर सराउंडिंग है। सिस्टम क्या है? जस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स। गॉट माय पॉइंट? तो लर्नर्स, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या है? मैंने आंसर को प्रिसाइज करके लिख दिया है। आंसर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जरूरी है। In chemistry, a system is any physical or chemical change under study। केमिस्ट्री में सिस्टम किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज को कहते हैं। It includes all the important components of a chemical reaction such as reactants, products, catalyst, solvents, etc। किसी भी केमिकल रिएक्शन के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं जैसे कि रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, कैटलिस्ट, सॉल्वेंट वगैरह। एग्जाम्पल देना लाजमी है। इफ यू आर बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर, द वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड द सिस्टम। अगर आप एक बीकर में पानी को उबाल रही हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स सिस्टम कहलाएंगे। अच्छा जी लर्नर्स, एक और क्वेश्चन है आपके लिए। व्हाट इज सराउंडिंग? सराउंडिंग क्या होती है? इन केमिस्ट्री, द सराउंडिंग रेफर्स टू एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम दैट डज नॉट टेक पार्ट इन द फिजिकल और केमिकल चेंज बीइंग स्टडीड।
जिस केमिकल चेंज को हम स्टडी कर रहे हैं, सिस्टम के अलावा बाकी सारी चीजों को हम सराउंडिंग का नाम देंगे। इट इंक्लूड्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड एनवायरनमेंट अराउंड द सिस्टम। सिस्टम के इर्द गिर्द जितने ऑब्जेक्ट्स हैं और एनवायरनमेंट को हम सराउंडिंग का नाम देंगे। एग्जाम्पल से बात क्लियर करते हैं। इफ वाटर इज बीइंग बॉइल्ड इन अ बीकर, अगर पानी को बीकर में उबाला जा रहा है, द बीकर, बर्नर एंड एयर अराउंड आर कंसीडर्ड द सराउंडिंग। तो उस बीकर को, बर्नर को और इर्द गिर्द जो हवा है उसे हम कंसीडर करेंगे एज अ सराउंडिंग। लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब हम बात करेंगे एनर्जी ट्रांसफर की। When energy is transferred from surrounding to the system, जब एनर्जी ट्रांसफर होती है सराउंडिंग से सिस्टम में, the change is called endothermic। तो उस चेंज को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक चेंज एंड इट हैज अ पॉजिटिव साइन। और जो एनर्जी चेंज होगी उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। When energy is transferred from system to surrounding, और जब एनर्जी सिस्टम से निकलकर सराउंडिंग में जाएगी, the change is called exothermic। उस चेंज को हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे and it carries a negative sign। और हम उस चेंज के साथ नेगेटिव साइन इंक्लूड करेंगे, which means energy सिस्टम से सराउंडिंग में गई है। Got it? Learners, यहाँ पे आपके लिए 2 questions हैं। First one is, what is endothermic change? A process in which energy is transferred from surrounding to the system is called endothermic change and it has a positive sign। वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर ट्रांसफर होती है उसे हम एंडोथर्मिक चेंज कहते हैं और इस चेंज के साथ पॉजिटिव साइन ऐड होता है, which means flow of energy is towards the system। एग्जाम्पल देना जरूरी है, जैसे कि बॉइलिंग वाटर, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड from the burner into the water। जब बर्नर जलेगा तो आग इस पानी को गर्म करेगी। That's mean हीट बर्नर से सिस्टम में एंटर हो रही है। पानी इस हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। When energy is transferred from system to surrounding, the change is called exothermic and it carries a negative sign। जब एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में दाखिल होती है तो उस चेंज को हम एक्सोथर्मिक चेंज कहते हैं और उस चेंज के साथ नेगेटिव का साइन लगता है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा होता है जो एनर्जी है वो सिस्टम से निकलकर सराउंडिंग में दाखिल हो रही है। तो लर्नर्स, यहाँ पे भी आपके लिए क्वेश्चन है, what is exothermic change? A process in which energy is transferred from system to surrounding is called as exothermic change and it has a negative sign। जब एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में दाखिल होती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक चेंज कहते हैं और उस चेंज के साथ नेगेटिव का साइन लगता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। जब फ्यूल जलेगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी सराउंडिंग में, तो एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की सूरत में और लाइट की शक्ल में। Got it? Learners, आपकी बुक में एक डायग्राम दिखाई गई है। इस डायग्राम को हम स्टडी करते हैं। ये दिखाया गया है एंडोथर्मिक। क्यों? एंडो का मतलब आप यूं याद रखें, एंडो को आप इन से रिप्रेजेंट करें। इन मतलब जो एनर्जी है वो बाहर सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर दाखिल हो रही है। ये जो आपको बॉक्स पिंक कलर का दिखाई दे रहा है ये सिस्टम है और इससे बाहर जो कुछ है वो सराउंडिंग है और एरोज अंदर की तरफ है, मींस एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर दाखिल हो रही है। जब एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में दाखिल होगी तो सराउंडिंग जो है वो ठंडी पड़ जाएगी और जो सिस्टम है वार्म हो जाएगा। गॉट इट? जबकि दूसरी साइड पे दिखाया गया है एक्सोथर्मिक,
ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एक्सो को आप एग्जिट से रिप्रेजेंट करें, बाहर निकलना। जब एनर्जी सिस्टम से बाहर सराउंडिंग में जाएगी तो जो सिस्टम है वो कूल हो जाएगा और जो सराउंडिंग है वो गर्म हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। गॉट इट? जो एरोज के साइन बाहर की तरफ हैं, इट्स मीन एनर्जी सिस्टम से निकलकर बाहर सराउंडिंग में जा रही है। ये बातें आपने याद रखनी है। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इस टॉपिक के ऊपर भी मेंशन कर लें। ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू दोनों के हवाले से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। लर्नर्स, इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लिंक को क्लिक करें और पीडीएफ फाइल फ्री में हासिल करें। लर्नर्स, अब हम पढ़ेंगे ये बॉक्सेस जिनकी हेडिंग है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। Energy evolved during a chemical reaction is used in everyday life for cooking, heating, lighting, transportation and much more. किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जब एनर्जी बाहर निकलती है, इवॉल्व का मतलब होता है बाहर निकलना। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जब एनर्जी बाहर निकलती है तो उसे हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम आग को इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए, अपने घरों को गर्म रखने के लिए इन विंटर्स, अपने घरों को रोशन रखने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे कि हम गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में फ्यूल डलवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल और वो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं जो हम डेली लाइफ में एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जो किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में निकल रही होती है। एंथैल्पी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट टेल्स अस हाउ मच हीट इज प्रेजेंट इन अ सिस्टम। एंथैल्पी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एंथैल्पी हमें बताती है कि एक सिस्टम में किस कदर एनर्जी मौजूद है। हीट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वी कैन एक्सट्रैक्ट यूजफुल वर्क फ्रॉम इट। और हीट क्यों इम्पोर्टेंट है? हीट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम उस हीट से अपनी रोजमर्रा जिंदगी के बहुत से काम कर रहे होते हैं, जैसे कि खाना पकाना, जैसे कि ट्रैवल करना, एटसेट्रा। लर्नर्स, इस टॉपिक के एंड पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, डज बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक चेंज? जब हम पानी को एक बीकर में गर्म करते हैं तो वो जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक चेंज है या एक्सोथर्मिक चेंज? Which form of energy is being transferred in this system? इस सिस्टम में किस किस्म की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? तो लर्नर्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। आपने इन्हें कभी भी स्किप नहीं करना, आप इसके ऊपर इम्पोर्टेंट मेंशन करना और जो आंसर मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ इसे नोट डाउन करना। बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर इज एन एंडोथर्मिक चेंज। एक बीकर में जब पानी उबल रहा होता है वो एक एंडोथर्मिक चेंज है, क्योंकि बर्नर से हीट पानी में ट्रांसफर हो रही है। मतलब जो हीट है वो सराउंडिंग से सिस्टम में एंटर हो रही है। तो इस चेंज को हम एंडोथर्मिक चेंज बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग इनटू द सिस्टम। इस प्रोसेस के दौरान हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर। द वाटर एब्सॉर्ब्स दिस हीट to overcome the forces holding the molecule together in the liquid state, allowing it to change into steam. पानी जो हीट को एब्सॉर्ब करता है वो हीट उन फोर्सेस को तोड़ने का काम करती हैं जो पानी के मॉलिक्यूल्स को आपस में लिक्विड स्टेट में जोड़े रखती हैं और पानी लिक्विड स्टेट से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो लर्नर्स, चैप्टर 3 में आपने इन फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। वो फोर्सेस जो पानी के मॉलिक्यूल्स में लिक्विड फॉर्म में होती हैं वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। Since energy is absorbed by the system, this change is called endothermic.
सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इस चेंज को हम एंडोथर्मिक बोलेंगे एंड द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इज हीट। और जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो हीट की फॉर्म में सिस्टम के अंदर दाखिल हो रही है। तो लर्नर्स इस सवाल का ये एक प्रॉपर आंसर है एंड आई होप सो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जाता है और आप इस तरह से आंसर देते हैं तो इंशाल्लाह पूरे मार्क्स गेन करेंगे। लर्नर्स नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे एंथैल्पी। गुड लक एवरीवन।